दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत की सबसे पुरानी माउंटेन एवं दुनिया के सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक अरावली आज खुद के अस्तित्व की लड़ाई का सामना कर रहा है। जब हिमालय का भी जन्म नहीं हुआ था तब से ये हमारे अर्थ के बैलेंस को संभाल रहा है, लेकिन हाल ही के दिनों में अरावली में बढ़ते इलीगल माइनिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट व केंद्र सरकार के एक आदेश ने इसके अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के एक कमेटी द्वारा तैयार एक साइंटिफिक डेफिनेशन को मान्यता दे दी, जिसमें यह तय किया गया है कि वही जमीन अरावली पर्वत का हिस्सा मानी जाएगी जिसकी चोटी की ऊंचाई 100 मीटर या उससे अधिक हो। मतलब पहले जो छोटी छोटी पहाड़ियां और जंगल अरावली का पार्ट हुआ करती थी, वह अब अरावली का हिस्सा नहीं मानी जाएगी। साथ ही कोर्ट ने यह भी क्लियर किया है कि जमीन का डिसीजन केवल हाइट नहीं बल्कि नोटिफिकेशन, रिकॉर्ड और वहां के रियल सिचुएशन को देखते हुए कंसीडर किया जाएगा, जिससे अब इसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और वहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बनती है। देखना यह होगा कि सरकार इसके लिए कौन कौन से पैमाने तय करती है और पर्यावरण मंजूरी इसमें कितना स्ट्रिक्ट रहता है। दोस्तों, अरावली सिर्फ पहाड़ ही नहीं है बल्कि ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज का भी काम करती है। मतलब यह करोड़ों लोगों के पानी के प्यास को बुझाती है। ये थार के रेगिस्तान को बढ़ने से रोकती है और नॉर्थ इंडिया के क्लाइमेट को बैलेंस में रखती है। ये हमारे देश की राजधानी दिल्ली के भी प्रदूषण को काफी हद तक कंट्रोल करती है। यहाँ कई प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का परमानेंट रेसिडेंस है, जो कि बायोडायवर्सिटी का एपिक सेंटर है। आज हैशटैग सेव अरावली केवल एक हैशटैग नहीं है, बल्कि उन करोड़ों लोगों, वाइल्ड लाइफ और मोस्ट इंपोर्टेंट अरावली की आवाज है जो कि अपने रक्षा की गुहार लगा रही है। सवाल सिर्फ इतना सा है कि जिस अरावली का अस्तित्व हम इंसानों के पैदा होने से भी करोड़ों साल पहले से है, क्या हम इंसानों को उसके विनाश का कारण बनना चाहिए?